वन्दितु सौवसीदे दुवमचलमणो ममं गतिं पत्ते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली वणिरं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांचरचिरे। समय सार जी ग्रंथाधिराज के स्याद्वाद अधिकार के समापन में जो अमृतचंद्र की अपनी कृति है स्याद्वाद अधिकार परिशिष्ट भी कह सकते इसे, इसमें अभी अंतिम कलशों के ऊपर चर्चा चल रही है। 272 नंबर के कलश में आचार्य देव कह रहे थे कभी तो ये आत्मा मेचक रूप अनुभव में आता है, कभी अमेचक रूप में, कभी मेचक अमेचक रूप में। मेचक अमेचक मतलब मेचक मतलब मलिनता रूप में, अशुद्धता रूप में, अनेकाकार रूप में, और अमेचक मतलब एकाकार रूप में, शुद्ध रूप में, और मेचक अमेचक मतलब मिश्र रूप में अनुभव में आता है। ऐसा होते हुए भी ज्ञानी जीवों को अपना जो निर्मल ज्ञान तत्व है वह भूला नहीं जाता, उससे वो भूलते नहीं हैं, उसी की प्रतीति उसी का अनुभव करते हैं। और ये आत्मा कैसा है, इसका वैभव कैसा है, इसके लिए 273 नंबर के कलश के ऊपर कल चर्चा प्रारंभ कीजिए। तो वह आचार्य देव स्वयं आश्चर्य करे, ज्ञानी भी आश्चर्य करते हैं, अज्ञानी भी आश्चर्य करता है। अज्ञानी जो आश्चर्य करता है, अभी भावार्थ में जयचंद जी साहब कहेंगे, तो उसे लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, आत्मा में ऐसा ऐसा नहीं हो सकता है। कैसा नहीं हो सकता है, जैसा आत्मा का स्वरूप है, अनंत गुण आदि जो भी कुछ है, परस्पर विरुद्ध धर्म आदि, तो उसे लगता है ऐसा नहीं हो सकता है। और ज्ञानी को तो इस पे विश्वास तो है, श्रद्धान तो है, प्रतीति तो है, बट उससे जो एक अद्वितीय अनाकुल सुख प्रकट होता है तो उससे उन्हें आश्चर्य होता है कि गजब का सुख, अकारण सुख है, बिना आलम्बन का है, सहजता में उत्पन्न हुआ सुख है। कल महत्वपूर्ण चर्चा आ रही थी कि ये जो आत्मा है उसका सहज अद्भुत वैभव है। वो वैभव कैसा है, अद्भुत वैभव क्या क्या है इस आत्मा में, यहाँ पे तो मुख्यतः से 3 बिंदुओं पे चर्चा करेंगे कि पर्याय अपेक्षा से कैसा है, द्रव्य अपेक्षा से कैसा है, गुण दृष्टि से कैसा है, पर्याय दृष्टि से कैसा है, और ध्रुवता की अपेक्षा से कैसा है, प्रदेशों की अपेक्षा से कैसा है, और ज्ञान में सर्वव्यापकता की अपेक्षा से कैसा है। तो ये चर्चा मुख्यतः से चलेगी, बट हम सामान्य रूप से जितनी भी चर्चा हमने आत्मा की अभी तक की है उसमें अगर देखेंगे तो आत्मा का अद्भुत वैभव क्या है, तो ज्ञानी जी कहते हैं आत्मा में एक साथ अनंत गुण है, एक ये उसका वैभव है, अवगुण एक भी नहीं उसके पास में। पर्याय का जो विकार है वो उसका गुण है ही नहीं, पर्याय का विकार क्षणिक है और वो शाश्वत है ही नहीं। और उसके पास क्या क्या है, उसके पास एक समय में अनंती पर्याय करने का सामर्थ्य है। सभी वस्तुओं में हम आत्मा की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। उस आत्मा में और क्या है, क्या उसका अद्भुत वैभव है, परस्पर विरुद्ध 2 धर्म आराम से रहते। ऐसे तो अनंत धर्म है, बट युगल की बात कर रहा हूं मैं। नित्यता भी है, अनित्यता भी है, एकपना भी है, अनेकपना भी है, सतपना भी है, असतपना भी है, तत्पना भी है, अतत्पना भी है, आदि 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 आदि। ऐसे एक साथ अनंत परस्पर विरुद्ध धर्म युगल आत्मा में सहज में रहता। और विशेषता क्या है, ये संपूर्ण आत्मा में, ऐसा नहीं कि कहीं पर्टिकुलर कुछ गुण है, कहीं दूसरी जगह कुछ गुण है, कहीं पे कुछ परस्पर विरुद्ध धर्म है, कहीं दूसरे प्रदेशों में, ऐसा नहीं। आत्मा के जितने प्रदेश है, कितने प्रदेश है, 3 लोक में जितने आकाश के प्रदेश है उतने आत्मा के प्रदेश है, उन सभी प्रदेशों में अनंत गुण व्याप रहे हैं, अनंत परस्पर विरुद्ध धर्मों के युगल व्याप रहे हैं, अनंती पर्याय में वही उत्पन्न हो रहे। और ऐसा होते हुए भी पर्याय गुण रूप नहीं हो रही है, गुण पर्याय रूप नहीं हो रहा है, पर्याय द्रव्य रूप नहीं हो रही है, द्रव्य पर्याय रूप नहीं हो रहा है।
पर्याय पर्याय रूप रह रही है, द्रव्य और गुण द्रव्य और गुण रूप रह रहे। गजब अवस्था, आश्चर्य का वैभव है। इसका वैभव और क्या है, ये आत्मा का वैभव तो अद्भुत वैभव क्या है, ये ज्ञान कर सकता, जानता है, जानने का सामर्थ्य और किसी में नहीं है। ये उसका अद्भुत वैभव है, अचंभित करने वाला वैभव है, आश्चर्य प्रकट करने वाला वैभव है। अद्भुत कहो, अचंभित कहो, आश्चर्ययुक्त कहो और विशेष विशेष कुछ भी कह सकते। क्या है उसके पास में, उसके पास में सुख नाम का एक वैभव है, जिसके कारण से उसे सुखी होने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं। उसे सुखी होना है, स्वयं स्वयं से स्वयं में स्वयं के लिए सुखी हो सकता है। ऐसा नहीं कि पर वस्तु प्राप्त होगी और फिर मैं सुखी होऊंगा, ऐसा उसका स्वभाव नहीं। मेरे स्वभाव में स्वभाव से ही सुखी होने का स्वभाव है, ये भान नहीं और पर से सुख मिलता है ऐसा भ्रम है। इसकी वजह से मैं बाहर जा रहा हूं। मुझे जब पता चल जावे मेरे पास ही मेरा अनंत सुख भरा हुआ है और उस अनंत सुख को कैसे उत्पन्न करना, प्राप्त करना, प्रकट करना, ये मेरे पास कला आ जावे तो मुझे सुखी होने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो ये भी उसका अद्भुत आश्चर्य, उसकी प्रत्येक क्रिया, आत्मा की जो भी क्रिया, आत्मा की क्या क्या क्रिया है, चैतन्य रूप रहना जिसे जीवत्व शक्ति हमने कहा, उसका अजड़ रूप नहीं होना, उसका अनंत पुरुषार्थ रूप कार्य करना, उसका ज्ञान रूप, दर्शन रूप, श्रद्धा रूप, अस्तित्व रूप, वस्तुत्व रूप, ये सब कार्य करने के लिए आत्मा के पास अपने स्वयं के साधन है और उन साधनों की वजह से वो स्वयं वो कर पाता है। उसे पर की आवश्यकता किंचित मात्र भी नहीं, किंचित मात्र भी नहीं। और उसके पास विशेषता क्या है, वह ज्ञान का ऐसा अद्भुत वैभव है कि एक साथ 3 लोक 3 काल और अलोक को पी जाता है, ग्रहण कर लेता है एक समय में, एक समय में। और कितना मतलब उसके जाने बिना कुछ भी बाकी नहीं रहता है। जो कुछ है सब जानने में आ जाता है, सब जानने में आ जाता है। 97 की बात होगी, 96 या 97 की बात होगी। हम स्कूल में 10th में था मैं, तो उस समय में स्कूल छूटने के बाद में प्यून लोग आते थे और साफ सफाई करते थे। तो साफ सफाई करते करते वो जो वहाँ का जो क्लर्क, जो भी क्लीनिंग करने वाला व्यक्ति था, वो चिल्ला रहा था, अपने आप बोल रहा था कि बोले अभी इतना सा हॉल है और उसको साफ कर रहे, थोड़ी बहुत तो धूल कहीं रह जाएगी। अब हुआ ऐसा था, हेडमास्टर ने उसको डांटा था कि तू बराबर साफ सफाई नहीं करता है, देख वहाँ पे धूल रहेगी, वहाँ पे धूल रहेगी, आदि कुछ बोल रहा होगा और उसे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो चिल्ला रहा था, मतलब बड़बड़ा रहा था अपने अपने मन में। और मैं ऐसी सुन लिया, मैंने कुछ कारणवश वहाँ खड़ा था, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले ये अभी हॉल है इतना, तो अभी इसमें थोड़ी बहुत तो धूल रह ही जाएगी, पूरा थोड़ी साफ होता है। हम भी अपना मल मूत्र त्याग करने जाते तो पूरा मल थोड़ी पेट में से निकल जाता है, थोड़ा ना थोड़ा कुछ बचता है तो बच जाएगा, इसमें क्या ये चंबा है। अब मैंने उदाहरण क्यों दिया, लौकिक में तो ऐसे ये थोड़ा बहुत मल या थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं साफ सफाई करने में कुछ कमजोरी रह सकती है, बट केवल ज्ञान में एक भी वस्तु जाने बिना नहीं रह सकती, कुछ भी बचेगा नहीं वहां पे। उससे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं कि जो जानने से रह गई, वो जान नहीं पा रहा, ये उसका अद्भुत वैभव। और उस अद्भुत वैभव को कौन धारण कर रहा है, प्रत्येक जीव धारण कर रहा है। कैसे कर रहा है, सहज। सहज का अर्थ क्या है, जन्मजात। जन्मजात मतलब अनादि से या स्वभाव से, किसी पर से नहीं है। ये जो उसका अनंत वैभव है, जो भी कुछ है, अनंत शक्ति है, परस्पर विरुद्ध धर्म युगल है, पर्याय आदि है, जो कुछ चल रहा है उस आत्मा में, ये उसका सहज है। वह शब्द क्या है, सहज अद्भुत वैभव। सहज का अर्थ क्या, तो सहज का अर्थ है स्वभाव से, जन्मजात का अर्थ है अनादिकाल से। अनादिकाल से उसे किसी ने दिया नहीं है, सरलता से आसानी से उसको ये स्वयं का है,
कहीं खींचातानी करके लेना नहीं पड़ा है कि साहब मेरे को ज्ञान दे दो, मेरे को पुरुषार्थ की सामर्थ्य दे दो, मेरे पास चारित्र अंक दे दो, मेरे पास अस्तित्व दे दो, ऐसा किसी से लेना नहीं पड़ रहा है उसके पास अपना स्वयं का है, बिना किसी प्रयास के। प्राकृतिक, सहज का अर्थ क्या है? नैसर्गिक, प्राकृतिक। प्रकृति ने दिया, प्रकृति मतलब बाहर वाली नहीं, स्वभाव की प्रकृति, आत्मा की प्रकृति, ऐसा सहज अद्भुत वैभव है। अद्भुत का अर्थ क्या करेंगे? आश्चर्यजनक, निराला, विशेष, सामान्य जैसा नहीं, अलौकिक, असाधारण, असाधारण वैभव है उसका। वो असाधारण वैभव खबर ही नहीं, देखने के लिए समय नहीं। और आंधी दौड़ रहे, पूरी दुनिया दौड़ रही है धन के वैभव के पीछे, ये भी दौड़ रहा है। पूरी दुनिया दौड़ रही, भाग रही है संपदा के वैभव के पीछे, प्रॉपर्टी बनानी है साहब, इन्वेस्टमेंट करनी है साहब, ये करना है साहब, भाग रही है। ये भी देखा देखी भाग रहा है। ये जैनी होके भी भागता है। इसे पूछे क्यों भाग रहा है? दुनिया भाग रही तो मैं भी भाग रहा। ये अपना विवेक नहीं लगाता है। जहाँ आचार्य देव कहते ओ क्या कर रहे? आश्चर्य करे, वो स्वयं आश्चर्य कर रहे। अमृत चंद्र देव, मुझे पता नहीं, मैं तो कल्पना कर रहा हूं, ये कलश लिखते हुए स्वयं भी आत्मवैभव में लीन हुए होंगे और वो आश्चर्य का आस्वादन किया होगा, स्वानुभव, सभी उनके ये शब्द निकल गए। ओह, ये ऐसा वैभव उन्होंने अनुभव किया होगा। कैसा वैभव? ज्ञान तत्व मात्र, ज्ञान मात्र वाला, अभेद वाला। उस ज्ञान मात्र में अनंत जानने में आ जाता है, वेदन में आ जाता है। पूरी शिकंजी जब ग्रहण करते हैं तब उसमें सभी 10-20 चीजों का स्वाद आ जाता है। ऐसी पूरे आत्मा को ग्रहण कर लेते हैं अनुभव में, उस अद्भुत वैभव अपने आप समझ में आ जाता है, जानने में आ जाता है, श्रद्धान में आ जाता है, प्रतीति में आ जाता है, स्वानुभव में आ जाता है। लाना नहीं पड़ता। क्या प्रकरण चल रहा है? सहज वाला है। सहज वाली चीज प्राप्त, हालत कैसी खराब है देखना, समझना। ये सब अब हम लोगों के साथ भी दुनिया तो चली रही, दुनिया का तो कुछ नहीं, बट हम अभी इतना सुंदर जिनवानी मिली है, हम भी ऐसा करें तो फिर क्या फायदा? 12-12, 14-14 घंटे व्यापार के ऊपर खड़ा रहने को तैयार है। वाह, ऐसा पैसा मिलेगा, धन का वैभव मिलेगा, या खड़ा रहूं? नहीं, खड़ा रहना ये बात नहीं, जैसी जिसकी भूमिका होगी, बट वो उसे अपना वैभव मान के बैठा है, इतना परिश्रम कर रहा है, उसके बावजूद भी वो बोलता है आज सिर्फ 500 रुपये कमा पाया, 1000 रुपये कमा पाया, 10,000 रुपये कमा पाया, जो भी कुछ कर पाए। वहां पानी भी पिएगा नहीं, भोजन भी, अभी घर वाले कहेंगे तो रुको, वो जूस ला के देंगे तो रुको, समय नहीं हमारे पास में, अभी धंधा चल रहा है, अभी सीजन है, अभी ये, वहां सब करने को तैयार है और इतना वैभव खड़ा करता है। फिर भी ये वैभव देखते ही देखते, जैसे इंद्रधनुष है आकाश में, दिखा और चला गया, बादल आए और चले गए, ऐसे वैभव 2 मिनट में चला जाता। क्यों? कितने उदाहरण देखते हम साहब। ये अमुक अमुक अनिल अंबानी के पास में इतना पैसा था और कोलैप्स हो गया। 2002 में वो टॉप 10 में था, कोलैप्स हो गया। कहां से हो गया? कहां चला गया धन वैभव? कितना मेहनत करके कमाया था, कितना समय लगा जाने में, कमाने में कितना समय लगा, जाने में कितना समय लगा। वो उस वैभव को अपना वैभव मानता है, पर के वैभव। पर का मतलब धन, ये पर है, उस पर से मेरा वैभव। वो जमीन जो है वो पर है, उससे मेरा वैभव। वो घर पर है, उससे मेरा वैभव। देखो मैंने कितना सुंदर घर बनाया। वो थोड़े दिन पहले कही थी ना प्रथमा युग की घटना, उज्जैनी नगरी की, 2-3 मिनट में बात कर लेता हूँ। उज्जैन नगरी का सेठ ऐसे 1 रुपये किधर निकलेगा नहीं। पत्नी कहती थी कुछ करो, इसका सदुपयोग नहीं निकलेगा, और मैं ऐसा महल बनाऊं कि पूरी उज्जैनी नगरी में कहीं नहीं हो, ऐसा वैभव का प्रदर्शन करूं मैं। प्रकरण वैभव से ही चल रहा है, वैभव से हट नहीं रहे। उसने 7 मंजिल घर बना दिया और सुबह सुबह वो कारीगर को बता रहा है ऐसा पेंटिंग करो, ऐसी डिजाइन निकालो, ऐसा ये करो, वो दिखा रहा है भाई। और वहां से मुनिराज गुजर रहे, और मुनिराज अभी उसकी होनार भली है। मुनिराज सामान्य गंभीर होते हैं, बट इसकी होनार भली है, तो उन्होंने स्मित हास्य कर दिया। इसने भी देख लिया,
लगा मुनिराज तो बड़े गंभीर होते हैं, ये हंस रहे, क्या बात, कुछ तो भी हो सकता है, मैं यथा योग्य समय पे इनको पूछ लूंगा इसका कारण क्या है। फिर उसके बाद में जब भोजन की बेला आई तो मुनिराज नियोग से ही उसके घर पे आ गए और ये अपने बच्चे को गोद में लेके बैठा था, वो पोटी आदि सब कर रहा है, फिर भी इसको निहार रहा है, उसको अच्छे से मतलब खिला पिला रहा है। कुणिक की जैसी इसकी हालत, कुणिक का पता ही सबको। तो ये कर रहा था, तब भी मुनिराज स्मित हास्य किए, सामान्य करते नहीं बट किया उन्होंने। फिर उसके बाद में दोपहर में जब व्यापार पे गया तो एक बकरा लेके कोई जा रहा था मारने के लिए, और वो बकरा बार बार इसके पास आ रहा, ये डंडे से मार रहा था। वो बकरे का व्यापारी कह रहा था, साहब ले लो, मैं इसको मार दूंगा, आपको बहुत चाह रहा है, ले लो, इतना पैसा होगा। ये तो ले सकता है, इतनी 7 मंजिल घर बनाया तो बकरा लेने में इसे कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसने डंडा मार के निकाल दिया। फिर वापस मुनिराज ने स्मित हास्य किया, ये कहाँ के व्यापार के वैभव में उलझा हुआ है, पुत्र के वैभव में उलझा हुआ है, ये पुत्र मेरा वंश चलाएगा, निहाल करेगा, ये सब में उलझा हुआ है, ये 7 मंजिल घर मुझे सुख देगी, ये वैभव पड़ा है। और वहां क्या, अब इसे लगा कुछ तो भी, 3 बार हंस दिए, कुछ तो बात। ये जाता है मुनिराज के पास, यथा योग्य जो भी विनय भक्ति नमस्कार आदि वंदन जो भी करना है वो करता है, उतने बेसिक सेंस तो होती है, जैनी को ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है। वो करने के बाद मुनिराज को बड़ी आज्ञा से, मतलब बड़े विनय से पूछता है कि प्रभु क्या सुबह आदि क्या। तो मुनिराज कहते हैं तुम वो पेंटिंग देखने के चक्कर में इतना सब कारीगर को बताते हो रहे, तुम्हारी आयु सिर्फ 7 दिन की, इस वैभव को कितना भोगोगे तुम? 7 दिन, 1 सप्ताह की आयु बची तुम्हारे पास में, 7 दिन में अब तुम्हें कितना भोगना है। तो हमें आश्चर्य हो रहा था, तुम्हें अपना अद्भुत वैभव पता ही नहीं, सहज वाला। ये 7 मंजिल बनाने के लिए क्या क्या नहीं किया होगा, प्लॉट खरीदो, पैसा जमाओ, रजिस्ट्री करो, परमिशन लो, उसका वो बनाने में तो चलो साहब फटाफट ढांचा आज के इसमें कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, पर फिर भी टेंशन, और उसका अंदर का फर्नीचर बनाने में टाइल्स कौन सी लानी है, वॉलपेपर कौन सा लाना है, सोफा कौन सा लाना है, कुर्सी कैसी लानी, कितना दिमाग खराब होता है। तो साहब घर बनाए कि नहीं बनाए, अरे इसकी चर्चा ही नहीं चल रही, ये करते करते ये वैभव देखना भूलना नहीं, ये चर्चा चल रही है। क्या प्रकरण चल रहा है, सहज अद्भुत वैभव की बात चल रही है। तो उसी कह रहे भैया 7 ही दिन बाकी तेरे पास। और साहब दोपहर को बच्चे को जो ये कर रहा था सुबह भोजन की बेला में, तू जाते ही ये तेरा सप्त व्यसन में पूरा उड़ा देगा, तेरा जितना कमाया हुआ है पूरा होगा तेरा वैरी, और तू उसको ये कर रहा है। वैरी पूरा भोग के आचे, अभी हुंडा अवसर पुण्य में सब कुटुंब के सदस्य बन के आचे करते, मजे करते, ये कुछ भी नहीं कर पाता, पूरा बराबर से लेते हो। सामान्य चर्चा कर रहा हूं, हर एक के साथ होगा जरूरी नहीं है, सामान्य चर्चा कर। और बोले दोपहर को, बोले वो बकरा तेरे पिता का जीव है, इसलिए तेरे पास आ रहा था, ये भागता है, बोला गया बकरा तो चला गया, अब क्या करे साहब। साहब कहते उसके देख लो, कल्याण कर लो, और यथा योग्य मुनिपणा आदि अंगीकार करके जो भी 7 दिन का जो आके सर्वार सिद्धि चला जाता है। प्रथमानुयोग की घटना है, जैसी भी होगी हमें तो तत्व लेना है, हो सकता है नहीं भी होगी, हमें कोई लेना नहीं। प्रथमानुयोग है तो सत्यार्थ, मेन तो प्रयोजन पे फोकस लेना चाहिए, कर क्या रहे, करना क्या चाहिए, कौन सा वैभव देखना चाहिए, कौन सा वैभव हम कर सकते। ये बाहर वाला वैभव बना ही नहीं सकते, बाहर वाला वैभव हम खड़ा कर सकते हैं। तो हम तो सोचते हैं हमारे हर रोज की कमाई 1 लाख रुपए होनी चाहिए, 20,000 भी होती नहीं, 10,000 भी नहीं होती। अगर हम कर सकते, पुण्य का उदय 10,000 का है तो 10,000 ही होगी, 1 लाख का भाव करके भी होगी नहीं। और पुण्य का उदय है बिना प्रयास के ही हो जाती है। प्रथमानुयोग में बहुत घटना है, सब पंचम काल में नहीं होगी, पंचम काल में भी होती। धर्म मार्ग में लगे, मेरा सहज में चल रहा है, कुछ करना नहीं पड़ता, आराम से हो। ये तो दाढ़ी से वो सहज में होना चाहिए, इसलिए कर रहे हैं तो डूबा, लोभ आया, मराओ। बट धर्म समझने के लिए कर रहे हैं, इससे हमारा कल्याण होगा, ऐसे भावना से कर रहे हैं तो ये बाकी का सहज में हो जाता है। घास फूस उगाना नहीं पड़ता, मेन तो अपने को बीच पे ध्यान रखना है,
वो अनाज पे ध्यान रखना है। किसान वो उतनी समझ रखता है, वो ज्यादा वो घास फूस है पुलवानी, उसके कुछ रखने की जरूरत नहीं। क्या कह रहा हूं मैं प्रकरण में? सहज अद्भुत वैभव किसका है? मेरा है। मेरा मतलब विद्वान का नहीं, प्रत्येक जीव के पास अपना है। अभी जो नित्य निगोद में 66,336 भोग कर रहा है, उसके पास भी ऐसा वैभव है। कल शाम में ऐसी चर्चा आ रही थी कि नित्य निगोद से बाहर क्यों नहीं निकल पाते। तो भाव कलंक की प्रचुरता है। ऐसा क्यों है? पूछो मत, मारिज को पूछो। आजीनाथ समझा रहे तो भी समझ नहीं रहा है, संगी पंचेंद्रिय होके भी दादा समझा रहे नहीं योग्यता। तीसरा काल है, चौथा काल भी नहीं था। चौथा तो कह सकते हैं कि भाई सुखमा दुखमा काल होगा, सुखमा दुखमा काल होगा, आज दुखमा सुखमा काल होगा, दुखमा ज्यादा और सुख ज्यादा है। तीसरा काल का अंत समय था, फिर भी मान नहीं रहा है वो। तो जब संगी पंचेंद्रिय नहीं मान रहा है तो भाव कलंक की प्रचुरता वाला नित्य निगोद को तो क्या समझ रहा है? कुछ भी नहीं समझ रहा है। तो हम कैसे बाहर आ गए? हमारी चारित्र की गर्वित शुद्धता, बनारसी दास जी वहां से बाहर आ गए, फिर भी महिमा नहीं आ रही। उसके पास ये वैभव है, बट वो अभी जान नहीं सकता है। हमारे पास भी यही वैभव है जो सिद्ध के पास वैभव है, अनादि निधन वाला। ऐसा ही नित्य निगोद वाले के पास में, और ऐसा है हमारे पास में भी। सिद्धों ने तो अपना काम कर लिया, अरहंतों ने भी अपना काम कर लिया। नित्य निगोद वाले की अभी पात्रता नहीं। जब वो बाहर आएगा और पंचेंद्रिय बनेगा, वो सब बाकी की होगा। हमारे में अभी वैसा ही वैभव है, और पात्रता भी इसे प्रकट करने की, इसे अनुभव करने की। सब कैसे करें? हमारे पास टाइम नहीं, इतना सारा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम निर्णय करो भैया, तुम्हें वो लाखों करोड़ की प्रॉपर्टी वैभव अच्छी लगती तो भागो उसके पीछे, फिर इसको देखो मत। और तुम्हें लगता है कि आचार्य देव गलत नहीं हो सकते, वो कोंडेश वाला अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, वो एक बार चलेगा। हम क्या है, लिखे पढ़े वाले ज्यादा होशियार हो जाते हैं। एक तो वक्र बुद्धि वाले, पंचम काल वाले। हम कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है? जयचंद जी साहब कह रहे अज्ञानी को आश्चर्य होता है। कोंडेश वाला क्या कह रहे? आचार्य देव ने कहा है शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता है, मैं नहीं मरूंगा, मैं तो जीव हूँ। वो गलत नहीं कह सकते, ऐसी भावना के बीच में तर जा रहा है कोंडे, हम नहीं काम कर पा रहे। हम कह रहे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसा वैभव थोड़ी होगा, ये तो लिखने के लिए लिख गए होंगे, अपने को तो यही वैभव खड़ा करना है पूरी दुनिया ने, तो हम कैसे टिक पाएंगे? वो कहेंगे देखो हमारे पास इतना फंड हो गया, इतना मनी हो गया, इतनी प्रॉपर्टी हो गई, ऐसा घर बन गया। ओ, ये आश्चर्य कहाँ कर रहा है? ये 500 रुपए का कपड़ा कहीं लटका हुआ है, शर्ट लटका हुआ है, कोई जूते लटके हुए, उसको देख के आश्चर्य करती बहुत अच्छे, हमें भी लेना है। 1000 रुपए का 2000 रुपए, ये आश्चर्य कहाँ कर रहा है? अद्भुतपना कहाँ कर रहा है? इसने कहाँ करना चाहिए आश्चर्य? ये जड़ बुद्धि वाला है, इसे वो जड़ी अच्छा लगता है, चेतन होके भी जड़ी अच्छा लगता है। गजब अवस्था। ये कहाँ कर रहा है आश्चर्य? 10,000 रुपए की घड़ी में आश्चर्य कर रहा है। देखो साहब 10,000 की घड़ी लाए होंगे, देखो साहब अंगूठी कैसी, देखो साहब कैसी, क्या क्या आभूषण, कहाँ जड़ में क्या हो गया? ये वहां आश्चर्य कर रहा है। हो उन्होंने 10 ग्राम की अंगूठी गिफ्ट दी, हो बहुत अच्छा। कहाँ? और इसका वैभव क्या पड़ा हुआ है? जो सहज में वो 10 ग्राम की अंगूठी के लिए इसको कितने पापड़ बेलने पड़े होंगे, क्या क्या करना पड़ता है। और ये सहज वाला है, ये इसे अच्छा नहीं लगता है, सुहाता नहीं, दूर भागता है। ये कौन सा आश्चर्य? दुनिया में 8 या 9 आश्चर्य जितने भी होंगे मुझे पता नहीं, अब वो है या नहीं ये पता नहीं। ज्ञानी कहते हैं आश्चर्य हमारे लिए नहीं, हमारे धूल है। स्वामी जी क्या कहते थे? धन भी हमारे लिए धूल है, मिट्टी, जड़ है, पुद्गल है। तो ये जिसे हम ताजमहल फाजमहल कुछ कहते हैं, उसमें सब चलता ही रहेगा, ये हमारे लिए आश्चर्य नहीं। हमारे लिए ये आश्चर्य है कि देखो मेरे पास ऐसा जीवत्व नाम का आश्चर्य है, जिसकी वजह से अनादिकाल से मैं जीता आ रहा हूँ, अनंत काल तक जीता रहूंगा। मेरे पास चैतन्य नाम का ऐसा आश्चर्य है कि मैं कभी जड़ रूप वहां नहीं और कभी होऊंगा नहीं। मेरे पास सर्वज्ञत्व नाम का ऐसा आश्चर्य है, जिसकी वजह से मैं एक समय में बिना वस्तु के समीप गए, बिना प्रकाश के, बिना किसी आलम्बन के, बिना आंख इंद्रिय आदि के आलम्बन से सहज जान लूं।
मेरे पास ऐसा आश्चर्य स्वभाव से पड़ा हुआ है, सहज पड़ा हुआ है, किसी का दिया हुआ नहीं है, कोई दे सकता नहीं है, देने की आवश्यकता नहीं, किसी का दिया नहीं है, दे सकता नहीं है, देने की आवश्यकता नहीं, तीनों चीजें आ गई इसमें। अब कितना समय दे रहे हैं हम इसके लिए? ऐसे अद्भुत वैभव को जानने के लिए, निर्णय करने के लिए कितना समय दे पा रहे? दे रहे तो बहुत बढ़िया बात, मैं एक एक की बात तो कर ही नहीं रहा हूं। कोई नहीं दे रहा है, अभी भी देख लेना चाहिए। अब वैसे इन्होंने क्या प्रतिज्ञा की थी, वही प्रतिज्ञा का निर्माण कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। अद्भुत वैभव ही दिखा रहे, अपने को अपना वैभव दिखा रहे। अमृतचंद्र आचार्य देव ने एक टीका में कहा था, हाथ में ये सोने की कोई वस्तु या कोई भी विशेष वस्तु होगी, रख के भूल गया, हो सकता है ऐसा, हो सकता, क्यों चश्मा यहाँ ही रख दिया और भूल गए। हम पूरे घर भर ढूंढ रहे, पता ही नहीं चश्मा कहाँ है। ऐसे हाथ में भूल गया, ऐसे वैभव इसका ही है, अरे भूल गए, ये दिखा रहे। तो ये दिखा रहे मतलब आगम के सेवन से हमने जाना, क्या जाना? क्या हमारा ऐसा अद्भुत वैभव है। कैसा? अनंत गुण, अनंत परस्पर विरुद्ध धर्मयुगल, पर्याय आदि आदि जो भी कुछ जीवत्व, जीवन आदि अनेक शक्तियां सब वैभव देती आ रहे, ज्यादा विशेष चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। ये वो दिखा रहे हैं, वो कह रहे तुम देखो, पिता चांद को दिखा रहे, बच्चा देख नहीं पा रहा है, उसकी प्रॉब्लम, पिता की प्रॉब्लम नहीं। पिता तो कह रहे मुझे चांद भी दिख रहा है और चांद जैसे दिखाना चाहिए मैं सब दिखा रहा हूं। आचार्य कह रहे हमें स्वयं अनुभव में आ रहा है और हम पूरा भरकस प्रयास करके निज वैभव से मैं दिखाऊंगा। नहीं दिखे तो छल मत करना। क्या छल मत करना? ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसी 47 शक्तियां कुछ होती नहीं, अनंत गुण कुछ होती नहीं, परस्पर विरुद्ध धर्मयुगल होते नहीं, पर्याय होती नहीं, एक समय में 3 लोग 3 काल कहाँ से जान सकते? नहीं, सब ऐसा नहीं हो, अनादि निधन नहीं रह सकते हम तो, बस खत्म हो गया हमारा नाश, हमारा शरीर छूट गया तो हमारा नाश हो जाए। तो ये मानता ही नहीं, तो बोलते तू मान मत, भले छल मत कर। हम कह रहे हैं हम जिस दृष्टि से देख रहे हैं उस दृष्टि में दिख रहा है। और कैसा दिख रहा है? सहज अद्भुत वैभव वाला दिख रहा है, स्वभाव से वो वैभव दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं। और इसको भोग रहे हो, एक कोड़ा कोड़ी सागरों को हमसे आदिनाथ भगवान भोग रहे हैं और अनंत अवसरपणी उत्सरपणी पहले जो होके गए होंगे तब से भोग रहे। कब तक भोगेंगे? कभी एंड आएगा? आएगा ही नहीं एंड। अनंत काल तक, काल का अंत नहीं है। इसीलिए ऐसे सुख के भोगने का भी अंत नहीं है। एक साथ सब है, हमें इसकी देखने की दृष्टि खड़ी करनी चाहिए। दृष्टि हो गई खड़ी, बहुत बढ़िया बात, नहीं हुई देखते आना चाहिए अद्भुत वैभव। कैसे नित्यता अनित्यता, सतपना असतपना, ज्ञानपना, चैतन्य मतलब ज्ञान ही आ गया, दर्शनपना आदि आदि कैसे चलता है, कैसे वो करता है, तो ये समझने योग्य बात है। 754 नंबर प्लीज श्लोकार्थ अंतिम पैराग्राफ। अहो, कौन कह रहे? अमृतचंद्र देव। आत्मनः तद इदम सहजम अद्भुतम वैभवम, उनके शब्द है, अपने नहीं। अहो, आत्मा का तो यह सहजम अद्भुतम अद्भुत वैभवम वैभव है, आश्चर्य करने योग्य, अचंबा करने योग्य, ऐसा सहज स्वभाव से वैभव है। वैभव का अर्थ क्या है? ऐश्वर्य, धन, शान। जो मैं 5 मिनट पहले कह रहे थे ना, हम क्या करते हैं शान के लिए, वो शान हमारा कैसे होता है? वस्त्र से होता है, आभूषण से होता है, कपड़ों से होता है, जूतों से होता है, इससे उससे हम दिखाते हैं हमने यहाँ से लाया, हमने वहाँ से लाया, ये किया वो किया, इचनी में लाया, सिंगापुर गए थे वहाँ से लेके आया, फलाने से लेके आया। वो शान कहाँ से लगा रहा? और वो उसका है ही नहीं, वो तो छीना जाएगा। वो परद्रव्य का है, परद्रव्य हंस रहा है हमारे ऊपर, बोलता है ये वो मेरा है,
और ये कह रहा है ये हमने लाया, सिंगापुर से लाया, अलाने से लाया, ऑस्ट्रेलिया से लाया, कहाँ से लाया उसका वो जाने। वैभव क्या है, ऐश्वर्य क्या है, शान क्या है, धन क्या है, समृद्धि क्या है, महिमा क्या है, शक्ति क्या है, तो ये वाली अनंत शक्ति वाली उसकी वैभव है। वह वैभव ऐसा है कि इतम अनेकताम गतम, एक ओर से देखने पर वह अनेकता को प्राप्त है, और इतम सदा अपि एकताम ददत, एक ओर से देखने पर वह सदा एकता को धारण करता है। अब ये जो अनेकता की दृष्टि है ये भेद की दृष्टि है। जब भेद करके आत्मा को जानते हैं, देखते हैं, तो उसमें ज्ञान गुण है, सुख गुण है, चारित्र गुण है, गुण भी पर्याय में आएंगे, भले यहाँ पे पर्याय दृष्टि कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे अनेकता, गुणों में भी अनेकता है, पर्याय में भी अनेकता है, दोनों की अनेकता है। तो हम अगर अनंत गुण में से एक एक गुण की अपेक्षा से देखेंगे तो ये अनेकता को धारण किया हुआ है। हम पर्याय में से एक एक पर्याय को देखेंगे तो अनेकता को धारण किया हुआ है। कैसे किया इसने धारण? स्वभाव से, सहजपने से। ऐसे क्यों है सब वस्तु ऐसी नहीं होनी चाहिए, हमारे मानने से कुछ नहीं हो। जैसे शक्कर मीठी और हम सब मिलके निर्णय कर ले आज से शक्कर का भाव मीठा नहीं, खारा है या तीखा है, जो हमें अच्छा लगे वो कह दिया। उसके कहने से उसका भाव बदलने वाला? शक्कर का भाव 50 रुपए की 100 रुपए मेरे को पता नहीं, वो तो आप आपका देख लेना, पैसे वाला भाव। शक्कर का जो स्वयं का मीठा आदि जो भाव है रस का, वो भाव हमारे निर्णय करने से बदलता नहीं, वस्तु अपने से बदलती नहीं। इसीलिए 100 लोगों ने निर्णय कर लिया कि शक्कर मीठी नहीं है, खट्टी है या तीखी है या खारी है, जैसे भी निर्णय किया, उससे वस्तु ऐसी होती नहीं। इसलिए जिनेंद्र देव का शासन ये क्या बोलते हैं, मेजॉरिटी वाला शासन नहीं कि सब बाहर में क्या चलेगा, 100 में से मेजॉरिटी वोट किसको मिले, 51 वोट, ये व्यक्ति को चलो इसको सिलेक्ट कर लो, इसको बना दो, अध्यक्ष बना दो, फलाना बना दो, जो भी करना है। निवडणूक आदि में चलता है, राजकारण में जहां भी चलता हो, या ऐसा नहीं चले। या बोलते 100 के 100 पूरी 3 लोक में जितने जीव है, तीर्थंकर और इनको गौन कर देते, ज्ञानी जीवों को गौन कर देते। सभी अज्ञानी जीव मान ले कि शक्कर तीखी है, खारी है, उससे वस्तु ऐसी होनी जाएगी। वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ती। तुम्हें अगर सुखी होना है, वस्तु के स्वभाव को जान लो। वस्तु के स्वभाव 2 है, एक स्व वस्तु का स्वभाव, एक पर वस्तु का स्वभाव, एक ध्रुव स्वभाव, एक क्षणिक स्वभाव। तुम जान लो अच्छे से, और जिससे तुम्हारा प्रयोजन सदेगा उसको ग्रहण कर लो। काम हो गया तुम्हारा, हो गया, धर्म प्रकट हो गया। ये धर्म प्रकट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? कहीं जाना नहीं, उपाय अधिकारी के आत्मा में। क्या बात चल रही है? तो वस्तु का ऐसा क्यों स्वरूप है साहब? अनेक रूप भी, एक रूप भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। मात्र अनेक रूप होना चाहिए था, मात्र एक रूप होना चाहिए। तुम्हारे ऐसे सोचने से, इच्छा करने से वस्तु ऐसी होगी नहीं। वस्तु तो स्वभाव से ऐसी, तुम जान लो। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी के वहां अगर कोई हाथ डाल देगा तो उसे करंट लगेगा। कोई कहेगा साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, हम हाथ भी डाले और हमें करंट नहीं लगे। भैया ऐसा हो नहीं सकता। तुम उसका स्वभाव जान लो, इलेक्ट्रिसिटी का, हाथ डालोगे तो करंट लगेगा। तुम्हें यही समझ के वहां हाथ नहीं डालना है, बात खत्म हो। ऐसी वस्तु को समझो। तो वस्तु का कैसा अद्भुत स्वभाव है? तो बोलते एक ओर से देखने पर वह अनेकता को प्राप्त है, उसमें अनंत गुण है, अनंती पर्याय, परस्पर विरुद्ध अनंत धर्मयुगल है, परस्पर अनेक स्वभाव के गुण है, और त्यागोपादान शक्ति आदि जैसे अनंती शक्तियां, शक्तियों में सभी आई है गुण आदि। ऐसा वस्तु में पड़ा हुआ है। कैसे पड़ा है? सहज पड़ा है, स्वभाव से पड़ा हुआ है। और क्या है? और एक ओर से देखने पर सदा एकता को धारण करता है।
मतलब अभेद विवक्षा से देखे, एक रूपता से देखे, स्वानुभव करे तो एक ही पूरा। शिकंजी को एक एक पार्ट से देखे, शिकंजी में ये भी डाला है, वो भी डाला है, वो भी डाला है, वो भी डाला है, वो भी डाला है, तो देखे तो अनेकता लगेगी। और जब शिकंजी का अनुभव करेंगे अभेद दृष्टि से, तो हमें किसी को कुछ नहीं लेना, शिकंजी ले ली, हमने अनुभव कर लिया एक पनी। एक पनी रूपी अनुभव में आती, पूरी शिकंजी की शिकंजी अनुभव में आ जाती। वस्तु वही, अब देख कहां से, वस्तु में ऐसा स्वभाव से शिकंजी तो भी बाहर बनानी पड़ेगी, इसलिए स्थूल उदाहरण है वो तो, बट ये तो स्वभाव से इसे, वो अनंत गुण मतलब सामान्य विशेषात्मक है। विशेष क्या है उसके? अनेकता। क्या अनेकता है? विशेष मतलब गुण और पर्याय, ये विशेष है, ये अनेक है। और एक क्या है? अभेद विवक्षा से, अखंड विवक्षा से, एक विवक्षा से एक ही है। तो सदा, वो सदा मतलब नित्य निगोद अवस्था में भी, सातवीं नरक की अवस्था में भी एक पना छोड़ा नहीं था। और आप कल्पना करो, सातवीं नरक में कोई सम्यक दृष्टि जीव है, ये एक पने को अनुभव करता है, उसे वहां कोई उपदेश भी देने गया नहीं, वहां कोई उसके शास्त्र वास्त्र भी नहीं, समय कोई शास्त्र नहीं वहां, फिर भी वो एक साथ ये अनुभव भी कर लेता है और उसका प्रयोजन जिससे सदेगा उसमें लीनता भी कर लेता है। प्रयोजन उसका एक से सदेगा, एक में अहम स्थापित कर दिया उसने, तभी तो सम्यक दृष्टि नाम पाया उसने। जब सातवीं नरक वाला बिना उपदेश का इतनी प्रतिकूलता में भी काम कर सकता है, तो मुंडा और सिर पुण्य में हमारी कोई भी प्रतिकूलता नहीं, फिर भी हम क्या बोलते रहते, सब पंचम काल है, मुंडा और सिपणी काल है, सब आपको क्या लगता है बोलना। हमें जिनेंद्र का शासन मिला, उसे तो वो भी मिला नहीं हुआ, कोई मुनिराज नहीं। चलो अपने को तो अगम्य क्षेत्र में कहीं होंगे, अपने को तो शास्त्र तो मिल गए, नव देवता में से जिनवानी मिल गई, पंच परमेष्टि मिल गए, जो हमने स्थापना कर दी ना, वो हमारे लिए वही लाई। हमें 9 के 9 देवता वर्तमान में अवेलेबल होके भी अगर हम काम नहीं कर पाए तो ये आश्चर्य होगा। माच टोडरमल साहब की भाषा में तुम्हारे किसकी महिमा नहीं कर सकते हम? अभाग्य की। अभाग्य शब्द ही याद नहीं आ रहा है, तुम्हारे अभाग्य की हम महिमा नहीं कर सकते हैं। तुम्हें अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न प्राप्त हो जाए और तुम तैयार नहीं हो करने को। तुम्हें कोड़ी है और तुम्हें रसपान करने के लिए वो मिल जावे और तुम नहीं करने को तैयार है, हम क्या कर सकते? पढ़ा है सब बहुत उलझन है, सब ऐसा है, सब ऐसा है। ठीक है भैया, सब ऐसा है तो चलने दे, क्या करें? बिना वैभव देखी चल जाएगा, कहाँ चढ़ जाएगा? अर्थी पे चढ़ जाएगा। अर्थी पे कौन चढ़ा? शरीर चढ़ा, जड़ चढ़ा, ये तो चला गया आगे। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसे पीछे नहीं रखना, इसे सबसे ऊर्ध्व करना चाहिए। अभी तक उसको तो लिस्ट में था ही नहीं, पर अभी लग रहा है कि नहीं यार इसमें तो अपना ही काम है। कल ही कह रहा था ना मैं, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, इसमें तो मेरा ही प्रयोजन वासित होता है, ये तो मेरा ही वो बता रहे, इसमें मेरा ही कल्याण है, इससे मुझे ही सुख प्राप्त होगा। शुरू में डर लगता है, सब पूरा बाउंस जाता है, ये क्या क्या बात करते, द्रव्य की, गुण की, पार की, अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय, ये वो बहुत टेंशन आता है साहब। ये इतना असंख्य प्रदेशी, एक समय में ऐसा होता है, ऐसा होता है, एक गुणस्थान में ऐसा होता है, सब ऐसा गड़बड़ लगता है। बट फिर भी डटे रहे तो काम हो जाए। डटना बहुत जरूरी है, छूट जाएंगे तो काम नहीं होगा। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? एक ओर से देखने पर वह कौन? मैं हूं। मैं मतलब अपनी बात चल रही, प्रत्येक जीव की बात चल रही, वह अनेकता को प्राप्त है और एक ओर से देखने पर सदा एकता को धारण करता है। इतम क्षण विभंगुरम, एक ओर से देखने पर क्षणभंगुर है, और इतम सदा एव उदयात ध्रुवम, एक ओर से देखने पर सदा उसका उदय होने से ध्रुव है। मतलब सदा उदय मतलब अस्त कभी पाता ही नहीं, और ये क्षणभंगुर मतलब उदय होता है, अस्त हो जाता है, उत्पत्ति होती है, व्यय हो जाता है, उत्पत्ति होती है, व्यय हो जाता है,
उत्पत्ति व्यय का बेस्ट उदाहरण क्या? हमने ज्ञान की पर्याय में घड़ी को जाना, उसके बाद में दरवाजे को जाना, तो घड़ी को जानने की पर्याय का अभाव हो गया, अस्त हो गया, व्यय हो गया, और दरवाजे को जानने की पर्याय की उदय हो गया, उत्पत्ति हो गई। बट जैसे ही दरवाजे की पर्याय छोड़ के वॉल को जानेंगे तो दरवाजे की पर्याय का अस्त हो जाएगा और वॉल को जानने की पर्याय का उदय हो जाएगा। ये ज्ञान में हम समझ सकते हैं। ये चल रहा है क्षणभंगुर स्वभाव में। ये भी स्वभावी तात्कालिक स्वभाव कहते हैं, क्षणिक स्वभाव कहते हैं उसको। और उसी समय में और अन्य दृष्टि से देखे, एक एक गुण को देखे हम। वैसे तो प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान होने के बाद देख पाएंगे, अभी तो देख नहीं पाएंगे, बट हम श्रुत ज्ञान में, क्योंकि श्रुत ज्ञान क्या है? केवल ज्ञान का ही अंश है। श्रुत ज्ञान में हम अगर विचार करें हमारा ज्ञान गुण कैसा है, अनादि काल पहले जैसा था वैसा ही आज है, वैसा ही सिद्ध अवस्था में रहे, सदा एक जैसा उदय को प्राप्त, उसका अभाव होता ही नहीं। इसलिए जयचंद जी साहब ने क्या लिखा वहां, उस सदा उदय को प्राप्त को गुण दृष्टि लिखा। मतलब आप एक एक गुण को भी देखोगे और गुणों के समरूप द्रव्य को देखोगे तो वो सदा उदय को प्राप्त है, हमेशा हमेशा, उसका कभी अस्त ही नहीं होता। इसीलिए तो हम रात को 2 बजे भी इस सदा उदय को प्राप्त होने वाले वस्तु का आलंबन लेना चाहे, अनुभव करना चाहे, कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर में तो प्रॉब्लम है, बाहर में रात को 2 बजे कुछ लेने चला जावे, हमें कुछ चीज की जरूरत है, नहीं मिले, वो कहेंगे सब सुबह आना, अभी नहीं मिली। यहां ऐसा नहीं, यहां तो हमेशा उदय में, हमेशा सदा गुण भी और गुणों के समरूप द्रव्य भी हमेशा उदय में। मतलब हमारे ज्ञान गुण का कभी अस्त ही वहां नहीं। हमारी ज्ञान की पर्याय का अनंती पर्याय का अस्त हो गया, उदय भी वहां, अस्त भी हो गया। उदय भी होगा कौन सी पर्याय? मति ज्ञान की। मति ज्ञान ये गुण नहीं, मति ज्ञान ये पर्याय। श्रुत ज्ञान ये गुण नहीं, श्रुत ज्ञान ये पर्याय। अवधि ज्ञान हमने पूर्व में प्राप्त किया होगा कि नहीं होगा? अनंत बार किया होगा। क्यों? देवगति में गए नहीं, नरक में गए नहीं, वहां तो स्वभाव से जन्म से ही मिल जाते, एक गुण की अपेक्षा से और एक जन्म से जो मिलता है उसको। तो ये हमें जन्म से कितनी बार मिला अवधि ज्ञान? अवधि ज्ञान की पर्याय आके चली गई, अभी है ही नहीं, उसका अस्त हो गया। बट ज्ञान गुण का अस्त नहीं हुआ है, ज्ञान गुण का मात्र उदय ही रहता है, सदा एक जैसे। तो आप कल्पना करो, एकेंद्रीय नित्य निगोद अवस्था में ज्ञान गुण जैसा था वैसे ही आज भी, सातवीं नरक में जैसा था वैसा आज भी, 31 सागरूपम की स्थिति में वैमानिक की अवस्था में जैसा ज्ञान गुण था वैसा आज भी। 31 के ऊपर किया नहीं होगा, करते थे तो यहाँ बैठे नहीं रहते, फिर तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते थे। और पंचम काल में तो आते ही नहीं, महाविदेव हृदय जाते थे कहा। हाँ, समझ में आ रहे क्या कह रहे? 31 सागरूपम के ऊपर की स्थिति की ही नहीं हमने, नवग्रह के ऊपर। वहां भी ज्ञान गुण वैसा ही उदय में था, सातवीं नरक में भी वैसा ही था, नित्य निगोद में भी वैसा ही था, इतर निगोद में भी वैसा ही था, और वर्तमान में भी वैसा ही, और सिद्ध अवस्था में वैसा ही रहे, बदलेगा कुछ भी, 1% भी नहीं। और देखने की दृष्टि होनी चाहिए, जैसे देखने की दृष्टि है ना, जैसा सिद्धों का आत्मा है वैसे ही नित्य निगोद का आत्मा है, त्रिकाली आत्मा। दृष्टि देखने, ऐसा है या नहीं है? वस्तु में ऐसा ही है। सब कौन कह रहा है? जीवानी कह रही है। सब हम कैसे सच्चे माने? उसके देवगुरु शास्त्र, 7 तत्व 9 पदार्थ, स्व पर और आपा यथार्थ है, बाकी का सब मान लो यथार्थ, ज्यादा दिमाग नहीं लगा। प्रयोजनवुत जिसका सही है उसका ये सब सही, एक भी गलत नहीं, एक भी गलत नहीं। महत्वपूर्ण बात है, ऐसी दृढ़ श्रद्धान होनी चाहिए, उसके लिए परीक्षा करनी पड़ेगी। हमारे भगवान ने कहा है उसमें तो कोई दम नहीं हो, तो फिर अन्य मती भी कहता है हमारे फलाने ने ऐसा कहा, हमारे ईश्वर ने ऐसा कहा, हमारे वो कहा, उसमें और हमें क्या फर्क पड़ता? हमारे भगवान ने कहा हर रोज देव पूजा करनी चाहिए, ठीक है भाई, कहा है, क्यों समझ अभी क्यों करना है तुझे? तो ये कहां से दिखता है? ये एक ओर से देखने पर
सदा उसका उदय होने से ध्रुव है, कभी भी इसने ध्रुवता को छोड़ा नहीं है। एक ओर से देखने पर विस्तृत है और एक ओर से देखने पर अपने प्रदेशों से ही धारण कर रखा हुआ है, अपने प्रदेशों को छोड़ता नहीं। और सर्वज्ञत्व की अपेक्षा से देखेंगे, केवल ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे तो पूरे 3 लोक और आलोक में फैल गया है। क्यों? उनको जान रहा है, जैसा है वैसा जान रहा है, जैसा है वैसा जान रहा है। अमूर्तिक को अमूर्तिक जान रहे, मूर्तिक को मूर्तिक जान रहे, स्व को स्व जान रहे, पर को पर जान रहे। वो मात्र द्रव्य को नहीं जान रहे, अनंत गुणों को भी जान रहे द्रव्य के, उसकी अनंत वर्तमान की अनंत पर्याय को ही नहीं जान रहे, भूतकाल की अनंत अनंत, भविष्य काल की उससे अनंत अनंत पर्यायों को भी। किसकी? एक वस्तु की, और एक पर्याय के संख्यात संख्यात अनंत अविभाग प्रतिच्छेदों को भी जान। पर्याय के जो शक्ति के अंश है, और सिर्फ एक पर्याय की नहीं जान रहे, एक समय में अनंत पर्याय हो रही उसकी भी जान रहे। मात्र एक समय की नहीं जान रहे हैं, भूतकाल में जितनी अनंत अनंत पर्याय होगी उसका भी जान रहे। भूतकाल कितना बड़ा है, कहां तक जा सकते हैं? 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 1 करोड़ वर्ष, 1 कोड़ाकुड़ी सागरोपम, 10 कोड़ाकुड़ी सागरोपम, 20 कोड़ाकुड़ी सागरोपम। जाओ, आप किधर जाना है, सबको जान लेते हो, सबको जान। ये जब सामर्थ्य देखना, सूक्ष्मता की सामर्थ्य देखना। और भविष्य काल भूतकाल से अनंत गुना, क्योंकि उसकी भी एंड ही नहीं, अनंत गुना। आज से अनंत अनंत काल बाद कौन तीर्थंकर होगा 24 में, ये सिमंदर भगवान को पहले समय में ज्ञान में आ गए। क्या कह रहे? सिमंदर भगवान का पहले विस्तृतता कैसी, पहले समय के केवल ज्ञान के पर्याय में आज से अनंत अनंत अवसरपणी उत्सर्पणी बाद में यहाँ पे महाविदेश भरत क्षेत्र में कौन नंबर के कौन से तीर्थंकर होंगे, वो जीव कहाँ पड़ा हुआ है, क्या कर रहा है, क्या क्या होगा उसका पूरा जान रहे भविष्य से। इसी अद्भुत है बात। इसमें और 1-2 बिंदु बचे, वो देख के भावार्थ भी गजब लिखा है, उसकी चर्चा करते हैं।